अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए ज़ैद आमिद साहब और उनके हमरा तशरीफ रखते हैं एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन। ज़ैद आमिद साहब, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझे अपने शो में आपने बुलाया और आपका शो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद है। अच्छा, तो ज़ाती तौर पे मुझे ये शो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, मैं इस शेर के साथ, गालिब के इस खूबसूरत शेर के साथ। यही बात आपने 4 मरतबा की। मैं गालिब, एक बात, जब आपने कभी तकरीर की है, कभी आपको पता है मुकर्रर किस बला का नाम है? अल्लाह ना करे। ये देखिए, फजूल किस्म का वो एक शरीफ आदमी है और उन्हें तंग ना कीजिए, अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए। सर ये बाजू यहाँ तक लेके आते हैं, अगर मेरी ऐनक निकल गई तो। जोश खिताबत में मैं तकरीर कर देता हूँ और एक बार जब मैं शुरू हो जाता हूँ तो फिर मुझे खामोश कोई नहीं करवाता। नाश्ते मिर्चा लांडा तो नहीं खा बैठे सर? वो तो बड़े मारूफ आदमी है। ए भाई चूहे रेंट पे देता है। ये बहुत बड़े फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान के। लाहौर में इनकी बहुत बड़ी आड़त है। प्लास्टिक का फ्रूट बेच दे, अपनी सेहत नहीं बनी, इन्होंने कोई खान नहीं दिंदा। इनके खिलाफ गाल करो, अन्नी दो। एक्सक्यूज मी, आप किस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं? बकवास कर रहा है, खुराफात कर रहा है और आप आगे से लाफ्टर दे रहे हैं, बजाय इसके कि इसकी तोड़ में दो दें, आप लाफ्टर दे रहे हैं। ओ भाई, ओ हेलो, कैसी ओ तेरा सोच मेरे पैर तले तो नहीं। ये देखिए, फिर मुझे तेरा कह रहा है, यानी मेरे साथ फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है। आपने जो बेहुदा बात की उनके बारे में, उनको इसकी आप इज्जत कर रहे हैं, इस देसी कुकड़ की आप इज्जत कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में जमहूरियत फरोग पा रही है, कैसा लग रहा है? गालिब ने इस बारे में क्या खूबसूरत बात कही है। मेरे फोटो को सीने से लगा ले सही फेविकॉल से। फेविकॉल से ये किसने कही है? गालिब से मुराद कौन है? गालिब वीडियो सेंटर। ये मेरा दोस्त है, इचरा में इसकी एक बड़ी मशहूर दुकान, इसकी दुकान पे लिखा हुआ भी है, हमारे यहाँ शादी ब्याह की हर तरह की वीडियो बनाई जाती है। ये माशाल्लाह इसके 3 बच्चे थे, बड़ा जिम्मेदार आदमी है। बड़ी बेटी की इसकी शादी हो गई है, बेटा उसका जो है वो एसडीओ लगा। कुछ स्टाफ भी है कि नहीं? वो पूछ रहा है आपका कोई स्टॉप भी है? नॉन स्टॉप बोलते थे। नहीं, आप ही ने मुझसे पूछा था कि गालिब कौन, तो मैं उसी की वजाहत कर रहा था कि गालिब कौन। इंडिया के साथ दोस्ती के ख्वाह हैं नवाज शरीफ साहब और उस तरफ से मनमोहन ने भी आगे से वेलकम किया है। और सर जी इसी में फायदा होगा। ये जो गवर्नमेंट बनी है, ये ताजरों ने इस पर उम्मीद लगाई है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला शुरू हो जाएगा, ट्रेड शुरू होगी, हम भी खुश होंगे और मजदूर मारी ना जावे। नहीं, बड़ी आम बात, तुम लोगों से मुतालिक बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, हम तो करोड़पति हैं, जल्दी पुष्टि करोड़पति हैं, ठीक, लेकिन हमारे जो नीचे काम करते हैं मजदूर तबका, वो भी खुश होगा। तुम्हारी बात कर रहे हैं। कैसे अफसोस की बात है कि आप यहाँ पर देखिए कि मीडिया के ऊपर बैठकर ये लोग हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बात करते हैं। हिंदुस्तान के साथ दोस्ती में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना, मेरी बात को पूरा होने दो तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। बीच में जब आप बात को इंटरप्ट कर देते हैं ना, तो फिर मेरा सारा का सारा। भाईजान, आपका कोई प्लग शॉट है? भाई आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें, किसी ने भी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं की। आप सलाउद्दीन अयूबी को देख लें, आप यूसुफ बिन ताशफैन को देख लें, किसी को भी उठा के देख लें, कर्नाटक से लेकर अहमद साहब होश करें, मेरी बात सुने, एक तरह की बात ना करें। उनकी फिल्में यहाँ पर चलती हैं, म्यूजिक चलता है, टमाटर इधर आता है, सब्जियां आती हैं, तोरियां आती हैं, भिंडियां आती हैं, खरबूज आता है, हिंदवाना आता है। हदवाना क्या होता है? और मुझे चक्कर आ गया, मेरे सर में दर्द। तरबूज को कहते हैं, जो बाजू का चिट्टा भी निकलता है, लाल भी निकलता है। चूहे प्लास के मुंह वाले जब कोई बात कर रहा हो तो उसको इंटरप्ट नहीं करते। क्या कहा आपने? किस मुंह वाले? चूहा प्लास, आपने देखा ना? चूहा प्लास छोटा सा बारीक सा होता है, देखा होगा आपने, नहीं देखा क्या? अच्छा, तुसी क्या तो डालियो फौरन चूहा बनाने लग पे। यानी एक आदमी जिसको चूहे प्लास, यार बात गुजर गई है, अब उसको लमकाओ ना। नहीं, वो क्या किस तरह का प्लास होता है? तुसी खेड़ा छड़ दियो, वो बोलते टाइम आएगा जब लोगों ने ज़हन चो गल निकलने लगी तो और तुम नहीं जाओ। यानी एक आदमी को अगर चूहे प्लास का नहीं पता, वो आज टीवी के ऊपर आके एंकर बना। मैंने वाकई नहीं देखा। कौन सा चूहा प्लास? उसका कोई और नाम भी होगा ना? भाईजान, तुसी चूहा प्लास इतने नहीं जर्नलिज्म की। भाई मेरी बात तो बीच में आधी रह गई। नहीं, ये देखिए, ये जाती है, ये एथिकली बड़ा रॉन्ग है। और चूहा प्लास तो अगे टोरना। मेरी बात सुनोगे, मैं अपनी बात करूंगा, फिर तुमने बोलना है। जी सर, मैं गुजारिश आपसे ये कर रहा था, भी जो इन्होंने बकवास की है कि हिंदुस्तान के साथ वहां पर इस तरह के अल्फाज अवॉइड करें, वो भी नाराज हो सकते हैं। देखिए, मुझे इसकी जात से कोई वो इख्तिलाफ नहीं। आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इसलिए कि एक आलिम फाजिल आदमी है। मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मगर जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हिंदुस्तान के बारे में और पाकिस्तान को उन्होंने लेट डाउन किया, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कैसे लेट डाउन किया? बस इसकी बातों से बू आई है। आप क्यों इसकी साइड नहीं ले रहे? जब से मियां नवाज शरीफ साहब का बयान आया कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी नहीं आई। हाँ जी, बेहतरी आई है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, ये स्टॉक एक्सचेंज। और ये स्टॉक एक्सचेंज में जो बेहतरी आई है, ये अभी नॉर्मल
کمال ہے سر. جب کاروبار شروع ہو جائے گا اس میں مزید بہتری آئے گی, مزدوروں میں خوشحالی آئے ویسے گی. سر اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرف کے عمرہ اس طرف کے عمرہ ان کی حالت تبدیل ہو یا نہ ہو وہ امیر ہی رہیں گے, لیکن ٹریڈ کے بڑھنے سے, کاروبار شروع ہونے سے, جنگ کے بادل چھٹنے سے پورے خطے میں بہتری آئے گی. کیا یہ بات غلط ہے؟ غلط نہیں ہے, بکواس ہے, خرافات ہے, سر سے ہی غلط ہے, اس کا سر پیر ہی نہیں ہے. اور یہاں میں آپ کو بھی متنبع کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ بھی جو اپنے شو کے اندر یہ ہندوستانی موسیقی کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ نے جو چائنا کا رفی یہاں پر بٹھایا ہوتا ہے. وہ خالد بیگ صاحب ہیں. خالد بیگ صاحب ہیں جی, میں ٹوتھ پیسٹ دی مشہوری کر رہے ہیں. اور یہ بندے نے ٹانگا بھی پیچھے وجہ ہوئے وہی رس رہے ہیں. 24 گھنٹے ہستے رہتے ہیں. رفی نے بھنگ پیتی. بیگ صاحب ایک فوت کی تو بڑا ذلیل ہوئے. کیوں؟ کہتے بڑا افسوس ہے. یہ حامد کرزئی ہمیں کیوں آنکھیں دکھاتا رہتا ہے؟ اس کا سافٹ ویئر ہی پٹ ہے, نیچرلی اس کے ڈیلے باہر آئے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں اس کی ایک آنکھ پھڑپھڑاتی رہتی ہے یوں ہی. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ حامد کرزئی اب امریکہ وہاں سے جا رہا ہے, اور امریکہ کے جانے کے بعد اب وہ پاپولر شارٹ اسٹیٹمنٹ گل کریا کرو, چھوٹا جا سوال سی گل لمبی چھکی جاندے ہو. وہ حامد کرزئی کی بات کر رہے ہیں. تجھے پتہ بھی ہے حامد کرزئی کس چیز کا نام ہے؟ اچھا جی, میں تسی کی سمجھو میں بگلول ہاں؟ کابل دے وچ جڑا ٹماٹر جاندا کون گلدا ہے؟ میں. آ جڑا کابل دے وچ کدو جاندا ہے کون گلدا ہے؟ میں. اچھا چاچا جی, اچھی کھڑکی کتوں مل جائے گی؟ دیکھو جی, کھڑکی نہ میرا کی تعلق ہے. یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح کا پاکستان نظر آتا ہے؟ وہی پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا. واہ. وہ والا خواب میں نہیں دیکھتا, اس لیے کہ میں ہوں. اقبال پرانے دور کی بات ہے. اقبال کا خواب وہ والا خواب تھا, دیکھا ہے خواب تو یہ سلسلے ہوئے, دور تک نگاہوں میں گل کھلے ہوئے. اور یہ والا خواب وہ والا خواب ہے. میرے خوابوں میں ٹھہرو, پہلے ہنس لیں, تھوڑا سا ہنس لیں, یہ کامیڈی کر رہے ہیں. نہیں, یہ حقیقت ہے. رونا نہیں اچھی چیز. میں آپ کو ڈفرنس بتا رہا تھا کہ وہ والا خواب دیکھا ہے خواب تو یہ سلسلے ہوئے, وہ ایک الگ پاکستان تھا. اور یہ والا خواب کہ میرے خوابوں میں جو آیا کہ مجھے چھڑ جائے, یہ بعد والا خواب تھا. یہ کانوں کا خواب اور ریکھا کا خواب, اور ان کے درمیان بھی وہی فرق ہے جو قسطنطنیہ اور چونیا میں فرق ہے. چوئیاں میں فرق ہے. چونیا, اچھا میں کہ پہندا چونیا تحصیل ہے قصور کی. تو میں یہ بات کر رہا تھا. اچھا جی, چونیا چ بھی چوہے ہوندے نے؟ تو چوہے نا پھپھی بھی آنی ہے یا چوہا تیرا بنویا ہے؟ کیا تم اچھے رہ گئے, بس یہی سننا تھا. مینوں بھی لوگ چوہا ہی کہندے. خبردار اگر آپ چوہے کا ذکر کیا تو. اوکے سر. اچھا جی, چوہا سیدن شاہ وہ کیڑا چوہا ہوندا ہے؟ چوہا سیدن شاہ شہر دا نام ہے نکمے. اوتے چوہا کوئی نہیں ہوندا, صرف یہی ہوندے نے. پتہ ہے چوہا کیا ہوتا ہے؟ وہ چوہا کس چوہے کو کہتے ہیں؟ کیڑا جی؟ چشمے کو کہتے ہیں. چوہا پانی کا چشمہ, وہاں پر قدرتی طور پر اگر آپ چکوال جائیں نا, کلر کہار, وہ چشمہ ہے ابلا اور ہزاروں سال پرانا. وہ سیدن شاہ وہ گاؤں ہے, اور یہ راجہ منور کا گاؤں ہے. چوہے چو پانی نکلتا, چوہا پاٹا. چوہا میں کہہ رہا ہوں, چوہا چشمے کو کہتے ہیں. او چوہا جی چو پانی نکلتا, چوہا چوہا چشمے کو کہتے ہیں. حکیم صاحب دی پیٹی تھلے چوہا نکلے جناب. اچھا. اے بالٹی لے کے پیچھے بھج پے. بھائی بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو ہندوستان کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے اور تحقیق کر دینا چاہیے سارے ہندوستان کے اوپر, اور آپ کو اپنے گھوڑے اور اپنی سپاہ آپ کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. سروں کے سر کٹنے چاہیے اور دھڑوں کے دھڑ کٹنے چاہیے, خون کے فوارے, خون کی ندیاں بہنی چاہیے. گھوڑوں کی آرڈر انہیں گھوڑے لے جا کے تے انہاں نوں پٹھے کون پائے گا؟ تہاڈا نانا. خدا دے بندے فضول گل نہ کرو. یہ بات ضرب الانسان, لڑائی دی گل نہیں کرنی چاہیے, پیار محبت دی گل کرنی چاہیے. یار گھوڑے تھوڑے کر لو, ایک منٹ میں کہ گھوڑے تھوڑے کر لو, ایک گھوڑے تے 3 بندے کر لو. بھائی جی, یہ جنگ دا ذکر ہے, جنج دا ذکر نہیں. نکل پڑو باہر ساتھیوں, نکل پڑو آگے. ہندوستان کے اوپر ہم نے یلغار کرنی ہے, اور میں نے خود میمنا اور میسرا باندھنا ہے. کل پہ میں خود اپنے ہاتھ میں ایک شمشیر لے کر. میمنا اور میسرا باندھنا ہے, اس کا کیا مطلب؟ یہ نہیں, یہ مجھے بھی نہیں پتا. بتائیں نا, میمنا اور میسرا کہتے ہیں. نہیں پتا, آپ سے کہہ جو رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, میں جھوٹ بول رہا ہوں. باندھنا ہوتا ہے تو زرہ بختر ہوتی ہے. ہاں, میمنا اور میسرا کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہی والی بات ہو گئی, کبھی کتابوں میں پھول رکھنا, کبھی درختوں پہ نام لکھنا. نور جہان کا گانا ہے, آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہے, بچپن میں بھی سنا تھا. انہوں نے خبریں کیڑیاں گلاں یاد کیتیاں ہوئی نے, اس گل دا کسی گل نال تعلق ہی کوئی اس کا نہیں. کیا تعلق ہے؟ اس گل دا عام پبلک نوں کو فائدہ ہے, وہ گھوٹنے. گھوٹنا کیا ہوتا ہے؟ گھوٹنا ہوتا ہے جس سے ساگ گھوٹتے ہیں یا دال گھوٹتے ہیں.
हंसते हंसते मेरी बेइज्जती कर गया। अगर करने में आऊं तो मैं भी इसकी बेइज्जती कर सकता हूं। पोलियो का मरीज आपने देखा, उसके घोड़े जैसा इसका मुंह। किरे बंदा पोलियो वाला बंदा लब्बे ओदू कभी शलवार उच्चा करी जरा मैं तेरा गोटा वेखना। नौजवानों निकल पड़ो और चला दो बम हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਖੁਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ये तो बस तेरे ना एग्रीमेंट हो गया। मैं किसी खुसरे के साथ कोई एग्रीमेंट, मुझे बहुत ऑफरें हुई हैं लेकिन कभी ये घटिया काम मैंने नहीं किया। सवाल ही नहीं पैदा होता। उसूली आदमी हूं, उसूली स्टैंड लेता सर हूं। तुसी आहिस्ता बोलिया करो नाले पानी घट पिया करो। बहरहाल मुझे इख्तलाफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मैं साथ। उन्नी देर ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੋਰ ਸੁੱਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। सारी सिपा अपने साथ लेके दिल्ली के लाल किले पर आप देखेंगे इंशाअल्लाह हम कुश्तों के पुश्ते लगा देंगे और दुश्मन के दांत खटे कर देंगे, सरों के सर कटेंगे, धड़ों के धड़ कटेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, जल्दी इंशाअल्लाह। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਮਿਸਾਲੇ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛੂ ਬਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੁਣ। यार बात सुन, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। वो थक गए हैं। आप सर बात सुने। ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਰੋਜ਼ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ। नहीं वो सोबराइटी का मुजाहरा कर रहे हैं, अब वो खामोश है। ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਆੜਤ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਟਰੱਕ ਵੇਚ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲੜੋ ਤੇ ਵਿਹਲੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਨੇ। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान और पहली फ्रेज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मखौल करना। मखौल करना जी बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ चलो अल्लाह ताड़ी खैर। ये आप कर गए ना आज हमारे साथ। बात यह है कि आज हम मखौल करना की एटिमोलॉजी डिस्कस कर रहे सर एटमोलॉजी कित्थों आ जाती है? सीधा सीधा लफ्ज एटमोलॉजी जो थोड़ा साढ़े सिर च मार दो। हैं। तो पता है एटिमोलॉजी होती क्या है? जी सर इसकी क्या एटमोलॉजी है? पहले पूछ लो एटिमोलॉजी क्या होती है। सर इसकी क्या एटमोलॉजी है? क्या होती है एटमोलॉजी क्या होती है? गंजी खुसरी ये पूछ। एटिमोलॉजी होती है तारीख, लफ्ज का ओरिजिन कि लफ्ज आया किधर से। चलो जी अर्ज करो जी। ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, संस्कृत से आया है। मुख और खिलियां करना, मुख और खिलियां करना का मुरक्कब है। इर्तका के बाद कई हजार साल इस्तेमाल के बाद ये मुख और खिलियां, मुख कहते हैं मुंह को, खिलियां करना हंसना, यानी तुम मुख खिलियां कर रहे हो। मखौल ਦਾ ਵੀ ਜੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक है, लेकिन ये क्यों इर्तका के बाद ये इतना छोटा क्यों हुआ और मखौल क्यों हुआ? उसकी वजह ये है, मैंने महसूस ये किया है कि, और ये फरहंग में ये तस्करा नहीं है, नजर यही आता है कि मुख खे पर एंड होता है, खिलियां खे से शुरू होता है, इसमें तसादुम होता है, इसको ऐबे तनाफुर कहते हैं। ਐਬੇ ਤਨਾਫਰ ਪਰੌਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਐਬੇ ਤਨਾਫਰ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੋਵੇ। अच्छा जी, मुंह में ये टंग ट्विस्टर आता है, अच्छा इसका आहंग अच्छा नहीं है। जैसे कड़ी धूप पड़ रही थी, कड़ी धूप पे एंड हुआ और पड़ पे से शुरू हुआ, दोनों में तसादुम हो गया। लेकिन ये इर्तका में फिर चलते 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 मुख खिलियां करना, एक फजूल सी फ्रेज की बजाय इसको मखौल कर दिया गया। मखौल से इर्तका मखौल की शक्ल। लो जी जिन्ना मुश्किल कीता है ना, मैं आज तो बस मखौल नहीं करना। मखौल तो बहुत आसान हो गया। ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। मैंने वादा किया था, लेकिन तुम इस कदर बद मजाक लोग हो कि तुम्हें बताना जरूर। मैं ये सुना सकता था अगर तुम यहाँ ना बैठे हो। सर आप मुझे सुनाए, इनको छोड़े। इनकी तरफ से सर मैं एक्सक्यूज करता हूँ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। नहीं शेर मैं सुना सकता था अगर ऑडियंस इंटरेस्टेड है। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਦੇ जरा। मैं ऑडियंस के लिए सुना रहा हूं, तुम्हें नहीं, इसलिए कि तुम्हारे सर से गुजर जाएगा। सनाउल्लाह ज़हीर फैसलाबाद के शायर हैं, बड़ा खूबसूरत शेर। वो कहते हैं कि वो किसी और दवा से मेरा करता है इलाज,
वाह वो किसी और दवा से हाय। मेरा करता है इलाज, मुब्तला हूं मैं किसी और ही बीमारी में। वाह जी वाह। वाह 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 जी वाह। वाह। यानी बुखार है उन्होंने तो खांसी की दवाई दे। अच्छा जी, फिर एक फ्रेज है यरगमाल बनाना। यानी किसी को अपने कब्जे में कर लेना। हाँ, ये कहते हैं ना कि फलां आदमी को यरगमाल बना लिया। ये यरगमाल लूटना था, मुहावरा यरगमाल लूटना था, क्योंकि यरगमाल का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, यरगा और माल। यरगा तुर्की जुबान में कहते हैं घोड़े को, और माल यानी जब जंगो जदल के बाद जंगी कैदी होते थे, माले गनीमत इकट्ठा होता था, उसमें घोड़े, ढोर, डंगर, उन पर कब्जा किया जाता था, उसके साथ साथ जंगी कैदी भी, हत्ता के औरतें और बच्चे भी जंगी कैदियों के तौर पर साथ ले लिए जाते थे। फिर जो मफ्तू था वो तावान अदा करके, वो एक खास रकम अदा करके अपने कैदी छुड़ाया करता था। इसको कहते थे यरगमाल छुड़ाना। अब यरगमाल अपना माल छुड़वाता था और इर्तकाई शक्ल इख्तियार करते करते यरगमाल जो है यरगाओ माल, यरगमाल बना। इसका मतलब आमतौर पर माले गनीमत हुआ करता था, लेकिन फिर थोड़ा सा लूज इस्तेमाल इसका, उसमें इंसान भी शामिल हो गए, और वो तमाम मालो असबाब जो दुश्मन के कब्जे में चले जाते थे वो तावान अदा करके छुड़वाना, इसको यरगमाल छुड़वाना कहा जाता था। यरगमाल बनाना, यरगमाल छुड़ाना, असल है यरगमाल लूटना। हकीम साहब यरगमाल हो गए सन पिछले दिन। वो कैसे? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8-8 ਰਕਾਨ ਹੋਇਆ। उन्होंने हकीम ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। किस हकीम को? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ तो ये खुद हकीम। और बात सुनो, तुम हिकमत नहीं करते? अच्छी नहीं बहस सुनी भाई, एक दूसरे को टगेड़ा क्यों समझते हो तुसी? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हुजूर हकीम साहब। एडी भी इज्जत ना दो, बस नॉर्मल आदमी है। ये भी नहीं कि हुजूर सर तुसी ते रावी दे कंडे ते रहंदे, आज ते आवे कुल्फियां वाला नहीं चलदा, मेरी कुल्फियां खोल दे, कुल्फियां वाली डाका मारने वाली चीज है। 5-5 रुपए की कुल्फी ओनू दियो, 5 रुपए ओ भी चल मन बज जाएगी। ਉਹ ਤਾਂ ਥਰਮਸ ਹੁੰਦਾ ਕੁਲਫੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਗੇ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੰਗ ਪੈਣਾ, ਓਏ ਇਧਰ ਇਧਰ। कब मैंने कहा रिक्शे वाले को? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਪਿਆ ਉਧਰ। ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। बोर ना करो। ਇਹ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਸੈੱਲ ਫੜਾ ਦੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਲਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਰੇ। अच्छा बोर ना करो। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। 6 ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ। ਮੋੜ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। किसान और दहकान यही करते हैं। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਦਹਿਕਾਨ ਭੋਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੁਕਾਨ ਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਹਿਕਾਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਲਫਜ਼ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹਸਰਤ ਦਹੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਡੋਲ 'ਚ। ਉਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਿਆ, ਐਵੇਂ ਗੁਟਕਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਲੇਬਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਲੇਬ ਸੱਦੀ ਦਾ। ਇੰਜ ਜਿਹਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। अगला लफ्ज है बेशुमार। हाँ, वाह जी वाह वाह। बेशुमार का जितना गलत इस्तेमाल हम करते हैं शायद ही कोई करता हो। बेशुमार का मतलब क्या है? ओवर मिकदार ज्यादा। ओवर मिकदार नहीं, एक ऐसी मिकदार जिसे आप गिन ही ना गिन सकें। नहीं सकते। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੱਚੇ बच्चे ਨੇ। ने यार बेशुमार ज्यादा कितने होंगे? 600-700। ਅਜੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ। 600-700 भी खुदा न खास्ता अगर है। उनका पोल्ट्री फार्म है। ऐसा मैंने सुना है, आप ही के शो में सुना है। अगर 600-700 भी होते तो शुमार हो तो जाते हैं। शुमार हो जाते हैं। जिस तरह मैंने कुछ अरसा पहले गुजारिश की थी कि पुराना और कदीम में क्या फर्क है। वाह। पुराना यह है कि आपको पता चल जाए 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 2000 साल, 10,000 साल पुराना। लेकिन कदीम वो है जिसका आप अंदाजा ही ना कर सकें, जिसके ओरिजिन से आप वाकिफ ही नहीं है, उसको आप कदीम कहें। नहीं सर, उसको हम हकीम कहेंगे। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕੇ पैदाइश नहीं लबन रही उन तक। पैदाइश नहीं होता है, पैदाइश होता है। अच्छा, मैंने ये पैदाइश भी नहीं होता, पैदाइश होता है। ये पैदाइश। मैं बात कर रहा हूं यार, एक तो तुम इंतहाई नालायक हो।
ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ Yes, ਪੜਾਉਣਾ sir. ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। बेशुमार उसको कहते हैं जो शुमार ही ना हो सकता हो। कहते हैं जी बाहर बेशुमार लोग हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2000 होंगे, ਜੀ 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 5000 होंगे। मैंने आज बेशुमार मुसीबतें झेली हैं। ਜਿਵੇਂ ਮੀਰਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕੀ। Yes, Oh. of course. You know, I'm the very, unfortunately, this is the, yes, of course. आज वो तुम्हारा वो किधर है सदमे देने वाला भाई? पता नहीं, इसको तो मेरा ख्याल बिल्ली उठा के ले गई। ख्वातीन हज़रात, हमारा आर्टिस्ट, हमारा स्टार सलीम अलबेला यूरोप के दौरे पे जा चुका है ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦੇ। और कुछ तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद वो वापस आए। यकीन आप बस ये कितनी बुरी बात है कि अकेला ही चले गया मुझे यहाँ छोड़ के। हम क्या बातें कर रहे हैं और तुमने क्या शुरू कर दिया अभी? देखिए वो बात जिदे ने की है, अम्मी को मैंने इलेक्शन पे खड़ा किया है, असल में वही सारा मामला है। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ इतने बेशुमार अभी अनगिनत पैसे लगे मुझे। अनगिनत नहीं होता। क्या होता है जिदे पैसे लगे होने ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ अनगिनत ही ਹੁੰਦਾ है। अच्छा अनगिनत होता है। अनगिनत जैसे ये नहीं होता दिन दिन दिनक दिन दिन दिनक, इस तरह अनगिनत। एज इंडिया के खिलाफ है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर मौसीकी नहीं है? देखिए आप ही मेरी बात सुने, अम्मी हार गई हैं। आप ही सुने, आपके इलाके में भी बहुत से लोग जीते हैं, बल्कि काफी लोग जीते हैं। तो और क्या, कोई ना कोई हारता है कोई ना कोई जीतता है। आते अम्मी ने उथे ही खिलार देंगे शायद जीत जाते। बार बार पी रहे हो, बिच चाह भी है कि नहीं? और तुम्हारे ख्याल में क्या हो सकता? ਅਮਾਨਤ ਜੀਓ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦੀ। 28 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀ ਗਏ ਨੇ ਉਸ। और सुनाए कैसी लाइफ गुजरी है आजकल, क्या हाल है? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਔਰ ਸੁਣਾਇਓ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਂਦਾ। ये कौन है मोगाडिशो का मालशिया? ਤੂੰ ਖਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜਾ करना ही? अम्मी की लात टूटी है। बताए ना कोई मशवरा। क्या हो गया, कभी हमारी तरह गौर से भी देख लिया करे, आप तो बिल्कुल प्राउड ही हो। अच्छा मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी तरफ गौर से देख रहा हूँ। गुस्से से ना देखे, सॉफ्ट होके देखी। सॉफ्ट होके कैसे देख? एक आंख छोटी बड़ी करे। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਜਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਅੱਖ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ। किसको कह रहे हो? नाम लेकर मुखातिब करो। वैसे मैं भी कर लेता हूँ, ये देखें। अच्छा बताए ना कोई बिजनेस तो बताए तो ਜਿਹੜਾ बंदा- ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ। मैं तो तुझे अपनी फुफी समझ लिया है ਹਾਏ ਹਾਏ। जेडे तू बिजनेस, तू क्या आते हैं? ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ख्वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।